हेलो, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या है इसमें। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ना, पहले ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला है ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। गुनो मतलब क्या होता है? गुनो मतलब क्या होता है? एंगल्स। और मेट्रिक जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना हुआ है? मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है ना, ये मेजरमेंट है। ठीक है ना, तो हम लोग 3 एंगल्स किस में होता है? 3 एंगल्स ट्रायंगल में ही होता है ना। तो 3 एंगल्स एंड 3 साइड से जो भी रिलेशन हमारा बनेगा ना, उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपके बुक में लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स, ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ किसका? ट्रायंगल्स। इसीलिए तो बोले ट्रिग्नोमेट्रिक 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई मतलब 3, गुनो मतलब एंगल्स, मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। 3 एंगल के मेजरमेंट को और उससे और उसके साइड जो भी होगा उसके साथ रिलेशन क्या है, एंगल का और साइड का रिलेशनशिप क्या है, इसमें यही डील करते हैं। क्या डील करते हैं? डीलिंग विथ द रिलेशन of sides of right angle triangles। राइट एंगल क्या जाएगा? ट्रायंगल्स। इसके बारे में बात करेंगे। चलिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है ना, कौन सा बेस होता है, कौन सा हाइपोटेनस होता है, कौन सा परपेंडिकुलर होता है। चलिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एन कितना जगह? सी। आपको पता ना होना चाहिए कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो 90 ए है, एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो ए हमारा इसको बंद कीजिए। इसके अपोजिट क्या दिख रहा है? 90 के अपोजिट क्या दिख रहा है? ए सी। 90 के अपोजिट हमारा ए सी दिख रहा है। ठीक है, 3 साइड है। सबसे पहले ए बी, बी सी और ए सी। तो 90 यहाँ पे एंगल बी के पास है, इसके अपोजिट देखिए ए सी दिख रहा है ना, वो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस। बट बेस और परपेंडिकुलर वो चेंज होते रहता है। बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है? चेंज होता है। मान लेते हैं हम लोग ए एंगल लेते हैं थीटा। हम लोग थीटा से क्या दिखा रहा है? एंगल को दिखा रहा है। अगर ए एंगल आपका थीटा है तो एंगल सी थीटा है, तो इसको बंद कीजिए। क्या दिख रहा है? ए बी दिख रहा है ना। ए बी जो दिख रहा है, बंद करके देखिएगा, ए बी जो दिख रहा है वो हमारा परपेंडिकुलर, हमारा क्या जाएगा? परपेंडिकुलर। बच गया वो क्या जाएगा? हमारा बेस। हमारा क्या जाएगा? बेस हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं ए बी एन कितना जाएगा? सी। ये 90 है तो 90 के सामने वाला कितना जाएगा? ए सी। कितना जाएगा? ए सी। ये हमारा कितना जाएगा? हाइपोटेनस। ये थीटा है तो एंगल आपका थीटा है, तो इसके सामने वाला कितना जाएगा? बेस, सॉरी परपेंडिकुलर। क्या जाएगा आपका? ये थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला क्या दिख रहा है? देखते हैं, इसको बंद कीजिए, बी सी दिख रहा है, हमारा क्या जाएगा? परपेंडिकुलर। जो बच जाता है वो क्या हो जाता है? बेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ए बी हमारा परपेंडिकुलर था और यहाँ पे देख रहे हैं बी सी परपेंडिकुलर है। यहाँ बी सी बेस है, यहाँ ए बी बेस है, लेकिन ए सी और ए सी क्या है? दोनों में फिक्स है। तो होता क्या है कि हाइपोटेनस फिक्स होता है और परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता है। वो क्या होता है? चेंज होते रहता है। वो किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा, परपेंडिकुलर एंड बेस
परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड्स ऑन एंगल। परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड ऑन क्या, इस पे एंगल पे डिपेंड होता है। एंड हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाता है, हाइपोटेनस जो होता है ना, अपोजिट ऑफ, हाइपोटेनस इज अपोजिट ऑफ राइट एंगल्स। अपोजिट ऑफ किसका, 90 डिग्री के अपोजिट, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए हमारा परपेंडिकुलर को हम P से लिख रहे हैं, हाइपोटेनस को H से लिख रहे हैं, और बेस को क्या लिख रहे हैं, B से लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, क्या होगा, इन तीनों में रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर, बेस एंड क्या हो जाएगा, और हाइपोटेनस में पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या आता है, रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, एच स्क्वायर। इसमें से कोई भी दो अननोन है, कोई भी चीज़ क्या है, दो अननोन होगा, तो आप तीसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आपके बुक में जो लिखा है उसको भी लिखा देते हैं। देखिए अगर ऐसे फिगर बना हुआ है, थोड़ा सा एक और फिगर को ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। फिगर कैसे भी बना हो, यहाँ ए है, यहाँ बी है, मान लेते हैं यहाँ पे सी है, फिगर कैसे भी बना हो, हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस आपको पता होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 के सामने, ये 90 डिग्री है ना, इसके सामने क्या दिख रहा है, BC दिख रहा है ना, ये हमारा क्या जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लेते ए एंगल आप थीटा लेते हैं, एंगल थीटा लेते हैं, तो इसके सामने वाला क्या दिख रहा है, AC दिख रहा है, ये हमारा क्या जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस को H से लिखते हैं, और ये हमारा कितना जाएगा, B हो जाएगा। तीनों में रिलेशन होता है, बी स्क्वायर प्लस कितना जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, H स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आपको पता होना चाहिए कि एंगल को हम लोग ग्रीक लेटर से बहुत सारे दिखाते हैं, ग्रीक लेटर से दिखाते हैं एंगल को, जैसे है ना, देखिए यहाँ पे नोटेशन ऑफ एंगल्स। देखिए नोटेशन ऑफ एंगल कैसे कैसे करते हैं। पहला, एनी लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होगा, अल्फ़ाबेट कैन बी यूज्ड किसके लिए, टू इंडिकेट एन एंगल, बट इन ट्रिग्नोमेट्रिक इन जनरल क्या फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ फॉलो करते हैं। ग्रीक लेटर जैसे पहला ऐसे लिखेगा, इसको काट दीजिएगा तो इसको थीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, थीटा। दूसरा हमारा क्या हो गया, ऐसे लिखकर इसको काट दीजिएगा तो क्या पढ़िएगा, फाई। तीसरा अल्फा, चौथा क्या जाएगा, बीटा। पांचवा क्या हो जाएगा आपका, गामा। क्या है, गामा।
और भी है, इन सभी लेटर से हम क्या करते हैं, एंगल को दिखाते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, कौन कौन, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। देखिए पहले होता क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, द रेशियो बिटवीन द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ अ पेयर्स ऑफ टू साइड, लेंथ ऑफ पेयर ऑफ कितना जगह, टू साइड्स ऑफ अ right angled triangle is called trigonometric यहाँ AL भी लिख लीजिए, चलिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ अ पेयर ऑफ टू साइड। देखिए रेशियो निकालना होता है किसके बीच में, लेंथ ऑफ अ पेयर ऑफ टू साइड, कोई भी दो साइड ले लीजिए, उसके बीच का जो रेशियो होगा ना, वही हमारा क्या देता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देगा, है ना। रेशियो बिटवीन द क्या है, लेंथ ऑफ अ पेयर ऑफ कितना साइड, टू साइड, पेयर ऑफ कितना साइड, टू साइड, है ना। तो आप बताइए यहाँ पे 3 चीज़ है, परपेंडिकुलर है, बेस है और कितना है, हाइपोटेनस है। जब हम लोग इसका क्या पेयर बनाए तो कितना पेयर बनेगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, एक पेयर बना, है ना। फिर क्या हो जाएगा, इसका बेस बाई कितना जाएगा, हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर बाई कितना जाएगा, बेस। और कोई बन रहा है क्या, इसका उल्टा बन रहा है सब, h बाई पी, h बाई कितना जाएगा, b बाई कितना जाएगा, p। तो हम मैक्सिमम कितना बना रहे हैं पेयर, 6 ही पेयर बन रहा है, मैक्सिमम कितना बन रहा है, 6 पेयर। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो जो है तीनों का, दो को लेकर बना रहे पेयर, तो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है ना। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ना, वो आपका 6 ही है। कितना है, 6 है। कौन कौन, देखो रेशियो बिटवीन द क्या, लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टू साइड, लेंथ ऑफ पेयर ऑफ कितना, टू साइड को लेकर जो बनाए रेशियो, तो कितना बन रहा है, p बाई एच एक रेशियो हो गया, p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी। और भी बनाइए, अब बोलिए सर h बाई बी, तो देखिए है कि नहीं है सर, b बाई पी तो b बाई पी, p बाई एच तो p बाई एच, h बाई पी तो h बाई पी, इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना हो गया आपका, 6 हो गया। कितना हो गया, 6। देखिए यहाँ पे, द 3 sides of a right angle triangle give 6 trigonometrical रेशियो। कौन कौन सा है आपका, नाम इसका क्या है, आपका कितना निकला, 6 ही निकल सकता है, समझे कि नहीं। 3 साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, 3 साइड कौन कौन, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, कितना देगा, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ही देगा। कितना देगा, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो पहला कौन है, पहला देखिएगा क्या है, पहले वाले को क्या बोलते हैं, उसका नाम दिया गया मैथमेटिशियन के द्वारा, क्या पहला दिया गया साइन, SIN, साइन। दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सेकेंड, छठा कोसेकेंट। देखिए इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं।
SINE, साइन, है ना। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोसाइन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉस। यही 11th-12th में जाइएगा तो साइन रूल और कोसाइन रूल, है ना। कॉस को ही कोसाइन रूल बोला जाता है, कॉस से रिलेटेड जो होता है, कॉस को ही कोसाइन बोलता है टीचर लोग, ठीक है ना। तो कोसाइन बोले तो इसका मतलब कॉस ही हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म। टेंजेंट को क्या बोलते हैं, टैन। कॉटजेंट को कॉट शॉर्ट में, और क्या होता है, सेकेंड को सेक और कॉसेकेंट को क्या, कॉसेक। समझे कि नहीं। ये आपका 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है। कितना है, 6। नाम याद रखिएगा। आपको टैन को ही बोल रहा है, इसका मतलब वो टेंजेंट है। कॉट बोला है तो कॉटजेंट है। सेक बोला तो क्या है, कॉसेकेंट है। कॉसेक बोला तो क्या है, कॉसेकेंट है। समझे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। समझे कि नहीं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, इस साइन के साथ कोई ना कोई आपको यहाँ एंगल लगा होगा, थीटा, साइन फाई, साइन अल्फा, साइन ए भी कैपिटल लेटर से भी दिखाते हैं। ये सब लगेगा तभी आपका राइट एंगल ट्रायंगल में इसका मीनिंग पता चलेगा कि किसके अपोजिट है, कौन से एंगल के अपोजिट है, ठीक है ना। जैसे देखिए आपका क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले वाला को, साइन थीटा। साइन थीटा इजकल टू कितना जाएगा, P/H। P/H को रेशियो क्या बोला उन्होंने, साइन बोला, है ना। क्या बोला, साइन। कॉस थीटा, B/H के रेशियो को कॉस बोला, है ना, शॉर्ट में, है ना। टैन थीटा को क्या बोला, P/B, है ना। साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक थीटा, H/P, सेक थीटा, H/B, कॉट थीटा, B/ कितना जाएगा, P। ये आपका 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो गया, है ना। साइन अकेला बिना एंगल का क्या है, अधूरा है, ठीक है ना। समझे कि नहीं। तो आपको ये याद होना चाहिए, साइन थीटा का जस्ट उल्टा, साइन थीटा कितना था, P/H होता है, इसी का अपोजिट उल्टा कॉसेक थीटा, H/P। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, क्या होता है, B/, इसका उल्टा क्या था, कॉस का उल्टा सेक, सेक SEC, सेक थीटा, H/B। टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट। टैन का P/B, कॉट थीटा का कितना जगह, B/P। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। समझे कि नहीं। और ट्रिगोमेट्री क्या, एक रेशियो है, ये आपका क्या है, एक रेशियो है। देखिए, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट्स। नो यूनिट्स क्यों, कह के बताते क्यों नहीं। अगर मान लेते आपको यूनिट क्यों नहीं है, देखिए अगर ये परपेंडिकुलर भी एक तरह का लेंथ है और बेस, अगर मान लेते बेस भी एक तरह का लेंथ है, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तक कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसीलिए क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। तो इसीलिए रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। क्या कि उसका यूनिट क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है ना। आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। और रेशियो जब भी कब निकलता है, रेशियो जब भी किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, सेम क्वांटिटी का निकालते हैं, सेम चीज़ों का, है ना। कम रेशियो का मतलब था कंपेयर करना, ताकि कंपेयर आपका क्या होगा, किसी और से थोड़ी कर दिया जाएगा, सेम आपके एज के ग्रुप से किया जाएगा कंपेयर। तो उसी तरह नंबर का कंपेरिजन जो भी होगा, अगर मीटर में है तो नीचे भी मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में तो नीचे भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है और ये 100 मीटर है, आप इसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्यों, कहेंगे जब तक ये सेम यूनिट में नहीं बदल दीजिए। 10 सेंटीमीटर और इसको कितना लिखिएगा, अगर माने तो 1 मीटर है, यहाँ पर चलिए 1 मीटर दे देते हैं, तो 1 मीटर में कितना था, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया,
1/10, 1:2 कितना जाएगा 10। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए कुछ और भी करवा लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही। देखिए सबसे पहले ए बी अगर सी, अगर मान लेते हैं अगर ये हमारा ये 5 दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये क्या दिया है आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको BC निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ बताइए राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? ये आपको BC निकालने के लिए बोल रहा है। तो बताइए अगर ए एंगल थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए एंगल थीटा है तो थीटा बंद कीजिए ना जी। तो थीटा का सामने वाला क्या दिख रहा है? ए बी, तो ए परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर। ये 90, तो इसके सामने वाला क्या जाएगा? बंद कीजिए इसको। 20 AC दिख रहा है ना, ये हाइपोटेनस। तो आप क्या बचेगा? बेस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बेस। क्यों? क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं p² प्लस कितना जाएगा? b² इक्वल टू कितना जाएगा? h²। तो p कितना आपका? 3 का स्क्वायर, b कितना आपका? b नहीं दिया है, और h कितना आपका? 5 का स्क्वायर। तो 9 b² इक्वल टू कितना जाएगा? 25। तो b² 25 माइनस 9, तो b² इक्वल टू कितना जाएगा? 16, है ना। तो b इक्वल टू √16, तो b इक्वल टू कितना जाएगा? 4। तो क्या जाएगा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर साइड गायब रहेगा ना, तो उसको आराम से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड साइन A cos C tan A cosec C पचमा sec² A माइनस tan² A। फिगर ऐसे है, C B A 5 और कितना जाएगा? 13, 5 और 13, ठीक है। आप बताइए कि ये 90 है, ये 90 है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 13 है ना, तो ये हाइपोटेनस है। तो आप पढ़े होइएगा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी का दोगों का क्या होगा? स्क्वायर के इक्वल होता है। भैया ये हाइपोटेनस है ना, तो AB का स्क्वायर प्लस कितना जाएगा? BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा? 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होगा। CA के स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल होगा। AB कितना आपका? 5 का स्क्वायर, BC कितना आपका? निकालना है, और CA कितना आपका? 13 का स्क्वायर। 25 प्लस कितना जाएगा? BC का स्क्वायर इक्वल टू 169। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा? 169 माइनस 25। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा? 144, है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? BC का स्क्वायर है तो आप 144 है, तो BC इक्वल टू कितना जाएगा? √144। तो BC इक्वल टू कितना जाएगा? 12। 12 निकाल लीजिएगा। BC का वैल्यू कितना हो गया? 12। अब देखिए सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। साइन A, तो एंगल A की बात कर रहा है। तो साइन में हम लोग क्या पढ़े थे? साइन किसके बीच का रेशियो होता है? P/H। तो P/H, तो देखो इस हमारा क्या हो जाएगा? एंगल A है ना, इसको बंद किया तो क्या दिख रहा है? BC दिख रहा है ना। तो BC आपका इसका परपेंडिकुलर हो गया। एंगल A के लिए आपको कौन सा दिख रहा है? BC दिख रहा है।
तो बी सी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनस 90 का अपोजिट वाला होता है। ये फिक्स है 13, ये आपका हो गया 12/13। दूसरा देखिए कॉस सी। तो कॉस सी, कॉस क्या क्या पढ़े थे, B/H पढ़े थे ना। तो बताइए एच तो आपका 13 हो गया, 90 का अपोजिट ये 13 हो गया, ये बी है और एंगल सी है ना। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, एंगल सी के लिए सामने वाला क्या दिख रहा है, ए भी दिख रहा है ना। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो यही ना बेस होगा, तो इसीलिए 12 हो गया। तीसरा देखिए आपका tan A परपेंडिकुलर बटा बेस। तो तीसरा क्वेश्चन tan A के लिए क्या हो जाएगा, सामने वाला देखिए तो जरा, ये परपेंडिकुलर एंगल A है ना, तो एंगल A को बंद कीजिए। BC दिख रहा है ना, BC तो 12 है, ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बचेगा वही ना बेस होगा 5। नेक्स्ट देख लीजिए cosec C। cosec C, तो cosec C कितना होता है, देखो H/P होता है, तो B/H कितना होगा 12/13, तो इसी का उल्टा होगा। सॉरी नहीं उल्टा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन A है और यहाँ क्या है, साइन C है, एंगल अलग है, समझे कि नहीं। तो एंगल अलग है तो आपका क्या होगा, H तो आपका ये हो गया, फिक्स होता है 13, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर एंगल A रहता यहाँ पे भी, अगर मान लेते आपको cosec A निकालना होता, तो एंगल सेम है ना, तो H/P, तो इसी को पलट देते, इसी को क्या कर देते, रेसिप्रोकल कर देते, 13/12 हो जाता। लेकिन यहाँ एंगल क्या है, C है, एंगल क्या है, C है ना, तो इसीलिए एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कोई और होगा, ठीक है ना। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपको 5th नंबर, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। देखिए सबसे पहले sec स्क्वायर A है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sec A का होल स्क्वायर माइनस कितना जाएगा, tan A का होल स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है। अब sec के लिए क्या होता है, देखो तो sec के लिए H/B होता है स्क्वायर, tan के लिए कितना जाएगा, P/B का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए एंगल A, देखिए sec A के लिए क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपका फिक्स है, 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। देखिए ना एंगल B पे 90 है, तो ये हाइपोटेनस हो गया 13। एंगल A के लिए क्या जाएगा, देखो तो A सामने वाला परपेंडिकुलर, BC दिख रहा है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बेस 5 का होल स्क्वायर माइनस एंगल A है ना, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बेस कितना जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये वाला 90 का अपोजिट वाला, तो ये ऑटोमेटिक बेस हो गया। तो कितना जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, 13 का होल स्क्वायर 169, 25, 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 25, माइनस कितना जाएगा 144, 25, एलसीएम निकालिए 25, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 169, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाएगा 144, तो कितना जाएगा देखिए, तो इसको घटाइएगा तो 25/25, कट के कितना आ गया रिजल्ट 1। इसका आंसर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है ना। sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A 1 होता है, समझे कि नहीं, क्योंकि एक आपको फार्मूला भी होता है, आगे पढ़िएगा, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, ये फार्मूला एक है, आगे आप पढ़िएगा ऐसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए।